कबीरदास का 7वां दोहा यह है, सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे मेह, परमार्थ के कारण चारों धारी देह। कबीरदास का 7वां दोहा यह है, सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे मेह, परमार्थ के कारण चारों धरि ध्येय। इस दोहे के शब्दार्थ हैं, तरवर का शब्दार्थ है सरोवर यानी कि तालाब, नदी, और दूसरा है तरवर, इसका शब्दार्थ है वृक्ष, पेड़। संतजन, इसका शब्दार्थ है सज्जन, साधु, महात्मा। मेह का शब्दार्थ है मेघ। परमार्थ, परमार्थ का शब्दार्थ है परोपकार। धारी का शब्दार्थ है धारण करना, और 7वां शब्दार्थ है शरीर। हेय का शब्दार्थ है शरीर। तो इस दोहे में कबीरदास वर्णन कर रहे हैं सरवर और पेड़, संत जन, मेघ का बरसना, ये चारों परोपकार के लिए अपना शरीर को धारण कर लिए हैं। कहते हुए अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही इनका पैदा हुआ है बोलकर वह करने लगे। कहते हुए इनकी परोपकारिता किसी की भी बराबर या बराबरी नहीं कर सकती है बोलकर हमें कबीरदास इस दोहे में वर्णन करने लगे। यानी कि इन चारों ने दूसरों की भलाई करने के लिए ही इस संसार पर, इस संसार में, इस धरती पर जन्म लिया है बोलकर हमें इस दोहे में वर्णन करने लगे। ये मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, आप सभी भी इन्हीं की तरह ही अपना जीवन बिताने के लिए हम प्रयास करना चाहिए बोलकर हमें इस दोहे के द्वारा उपदेश हमें मिलता है। और उसके बाद 8वां दोहा यहाँ है, दुनिया कैसी बावरी खातर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जेही खा पीसा खाए। कबीरदास का 8वां दोहा यह है, दुनिया कैसी बावरी पातर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जेही खा पीसा खाए। इस दोहे के शब्दार्थ हैं, बावरी का शब्दार्थ है पागल, पातर का अर्थ है पत्थर, चाकी का अर्थ है चक्की, और जेही का अर्थ है जिसका, और पूजे का शब्दार्थ है पूजा करना, खाए का शब्दार्थ है खाए। इस दोहे में कबीरदास वर्णन कर रहे हैं और वह बताना चाहते हैं कि यहाँ की दुनिया, यहाँ की संसार कितनी पागल है। क्योंकि पत्थरों की पूजा करते हैं, अर्थात पूजा करने के लिए पत्थर को भगवान मानती हैं। यानी कि संसार के लोग पूजा करने के लिए पत्थर को भगवान मानती है। घर की चाकी को कोई नहीं पूजता, यानी कि घर में जो बनाई हुई चाकी है, यानी कि उसी को हम चक्की चक्की कहते हैं, उसी को कोई नहीं पूजता, यानी कि पूजा नहीं करते बोलकर कहने लगे। लेकिन उस चक्की के द्वारा
जिसका पिसा हुआ अनाज खाते हैं, यानी कि उस चक्की के द्वारा जो उसके अंदर अनाज डालकर पीसता है, उसी पिसा हुआ अनाज से हम खाकर, रोटी खाकर अपनी भूख को मिटाते हैं, अपनी भूख को दूर करते हैं। लेकिन उसी चक्की को ही नहीं पूजता, बोलकर वह कहने लगे। अर्थात लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च जाते हैं, लेकिन अपने मन में कोई नहीं झांकता है जहाँ भगवान विराजमान हैं। इसका तात्पर्य है यानी कि हर एक मनुष्य के मन में झांकना जरूरी है। जो अच्छे कर्म करता है कि मानो वो भगवान के बराबर है, उसमें भगवान का निवास होता है, ऐसे मनुष्यों को भी हम पूजना चाहिए बोलकर हमें इस दोहे के द्वारा कबीरदास ने वर्णन कर रहे हैं। और कहते हुए और भी एक बात बताना चाहते हैं उन्होंने कि अंधविश्वासों का खंडन किया गया है, यानी इस दोहे के द्वारा जो अंधविश्वास लगे हुए हैं वो आज भी चल रहे हैं, तो ऐसे अंधविश्वासों से हम दूर रहना चाहिए, रहकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए बोलकर हमें इस दोहे में कबीरदास ने वर्णन कर रहे हैं।